अगर लॉकडाउन पे सरकारों के पास पैसा नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आम आदमी का पैसा होगा। लोगों के पास रोटी खाने को अब तक पैसा नहीं है। आज लोगों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का पैसा नहीं है। आज लोगों के पास जो धंधे खत्म हो चुके हैं, आज सिर्फ जरूरत की चीज़ों को बंद कर रखा है। जो जरूरत की चीज़ें हैं उनको खोलने की जरूरत है। आज की डेट में उनको बिल्कुल रोक के ब्लॉक करके रखा हुआ है सरकार ने। लॉकडाउन से फर्क व्यापारियों पर पड़ रहा है, मिडिल क्लास आदमी पे पड़ रहा है। अगर आज मैं अध्यापक हूँ तो ये तो है नहीं मैं अपने कोचिंग के पर आलू प्याज लगा के बैठ जाऊँगा। मेरे को देखिए, लॉकडाउन किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। आपने लॉकडाउन के हिसाब में देखा, ना तो महामारी रुक पाई और ना लॉकडाउन में लोगों के पेट रुक पाए। सरकार को अगर लॉकडाउन लगाना है तो लोगों के पेट पे लगा दे, ना पेट रोटी मांगेगा और ना उनको लॉकडाउन के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। आज सही मायने में लॉकडाउन एक फेलियर है। आज लॉकडाउन ने सिर्फ भुखमरी को बढ़ावा दिया है। लॉकडाउन में लोगों के घरों के अंदर राशन की कमी आ चुकी है। सरकारें निकल रही हैं, 4-4 किलो राशन बांट रही हैं, 5-5 किलो राशन दे रही हैं, 1 किलो चावल दे रही हैं। आप एक बात बताइए, तो गरीब आदमी का मजाक बनाना हो गया। आज 4 किलो राशन में क्या आप खा लोगे? नहीं खा सकते ना। तो जो आदमी बाकी अपनी चीज़ों का इंतजाम करेगा वो 4 किलो गेहूँ का भी कर लेगा। तो लॉकडाउन एक फेल है। जिस तेजी से महामारी फैल रही है तो उसे रोकने के लिए तो लॉकडाउन, देखिए, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है ना मेरे भाई। लॉकडाउन सोल्यूशन थोड़ी ना, लोगों को गाइड करने की जरूरत है। सरकारें आज करती हैं कि जिस तेजी से लॉकडाउन लगाने के बाद में आंकड़े कम आते हैं तो उससे फर्क तो पड़ता है। नहीं, आंकड़े कम नहीं आते, सरकार टेस्टिंग कम कर देती है। हमारे दिल्ली के केजरीवाल साहब जो हैं वो बहुत बड़े मोदी भक्त हैं। लोगों को समझ नहीं आती है बात। उन्होंने आंकड़े कम कर दिए। उन्होंने लॉकडाउन को दिखाने के लिए कि लॉकडाउन हमारा कामयाब हो गया है, टेस्टिंग रोक दी है। आप ये बात बताइए, जब टेस्टिंग रोक दी जाएगी तो अपने आप ही जो आंकड़े वो कम आएंगे महामारी के। आज लॉकडाउन का आप ये देखिए ना, पूरी रोडें चल रही हैं, सारा कुछ तो चल रहा है। क्या रुका हुआ? कुछ नहीं रुका हुआ। परचून की दुकानें चल रही हैं। गली के अंदर अगर 4 परचून की दुकानें, चारों खुल रही हैं। गली के अंदर 20 रेडी वाले खड़े हैं तो सारे खड़े हैं। आज सिर्फ जरूरत की चीज़ों को बंद कर रखा है। जो जरूरत की चीज़ें हैं उनको खोलने की जरूरत है। आज की डेट में उनको बिल्कुल रोक के ब्लॉक करके रखा हुआ है सरकार ने। तो आज लॉकडाउन सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा देता है। लॉकडाउन किसी भी तरीके से कामयाब नहीं है। लॉकडाउन से फर्क किस पर पड़ रहा है? लॉकडाउन से फर्क व्यापारियों पे पड़ रहा है, मिडिल क्लास आदमी पे पड़ रहा है। गरीब आदमी पे भी नहीं पड़ रहा। गरीब आदमी के पास ऑप्शन है। जो कल तक ई रिक्शा चलाता था वो आज रेडी लगा रहा है, आलू प्याज बेच लेगा। आज हमारे तुम्हारे ऐसा आदमी क्या करेगा? ना तो हमारा वो स्टैंडर्ड है, ना हम उसमें गिर करके काम कर सकते हैं। वो अलग बात है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर एक आदमी का अपना स्टेटस भी होता है। अगर आज मैं अध्यापक हूँ तो ये तो है नहीं मैं अपने कोचिंग के पर आलू प्याज लगा के बैठ जाऊँगा। मेरे को अपने स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना ना। आज मैं हाथ में 20,000 का फोन लेके घूम रहा हूँ और 20 रुपये किलो आलू छिलाऊंगा, नहीं कर सकता ना। तो आज यही बात समझने की जरूरत है। आदमी अपने स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज अगर मैं बुलेट लेके घूम रहा हूँ और कल को मैं साइकिल लेके घूमूंगा तो लोग मेरा फन उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे। तो यही वाली बात है कुल मिलाकर के कि लॉकडाउन किसी भी तरीके से कामयाब नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई हुआ है तो वो मिडिल क्लास, छोटा व्यापारी, वो बिजनेसमैन। इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। भारत के अंदर 80% व्यापारी जो हैं वो आज छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करते, स्मॉल बिजनेस वाले हैं। वो 80% व्यापारियों का धंधा चौपट हो चुका है। और इस महामारी के अंदर अगर लॉकडाउन पे सरकारों के पास पैसा नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आम आदमी का पैसा होगा। लोगों के पास रोटी खाने को अब तक पैसा नहीं है। आज लोगों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का पैसा नहीं है। आज लोगों के पास जो धंधे खत्म हो चुके हैं उनके पैसे कोई नहीं दे रहा। आज लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान तो ये देखने को मिलता है, आज अगर तुम्हारे किसी ने पैसे देने हैं वो दबा के बैठ जाएगा, वो सीधा कहेगा भैया लॉकडाउन है। आज ये बात देखो ना, लॉकडाउन में हमारे पास रिकवरियाँ नहीं हो पाती, अपने धंधों में जो पैसा फंसा होता है वो नहीं निकल पाता, तो आदमी कहाँ जाएगा। लॉकडाउन ने सिर्फ भुखमरी को बढ़ावा दिया है। लॉकडाउन ने मजदूरों की ज़िंदगी तबाह करी है। लॉकडाउन ने छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। लॉकडाउन की वजह से आज बड़े बड़े जो दुकानदार है, बड़ी बड़ी मार्केट है, वो तो बंद करके बैठ देंगे भैया। उनके बाद तो सेल ही जो 4 दिन की होती है वही लाखों रुपये में होती है, वो तो घर बैठ के रोटी खा लेंगे। पर आज जो मजदूर कैटेगरी का आदमी वो कहाँ जाएगा। आज भी पलायन नहीं रुका हुआ। आप ये बात बताइए ना, आज भी आप अभी आनंद विहार से मैं वापसी जाऊँगा, मैं आपको आज भी दिखा दूंगा 4 मजदूर कंधे पे बोरी टांग के फिर जा रहे होंगे। आप ये बात बताइए। सिर्फ पिछले लॉकडाउन इस लॉकडाउन में ये फर्क है कि पिछले लॉकडाउन में उनको जाने के साधन नहीं मिल रहे थे, इस लॉकडाउन में उनको जाने के साधन मिल पा रहे हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आपको बताऊं, अभी जो एक बसें हैं जिनका बसों का मात्र किराया 1300 रुपये, मजदूरों से 3-3 हज़ार रुपये वसूल रही है। काला बाजारी बढ़ रही है ना। तो लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा देता है और किसी चीज़ को नहीं। लॉकडाउन फेल है, कल भी, आज भी और हमेशा रहेगा। आप कहते हो कि सब्जी बेचने वाले सब्जी बेच सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपने देखा कि सब्जी बेचने वाले को पीट पीट के मार दिया जाता है। बिल्कुल, वो फैजान नाम का लड़का है, फैजल नाम का, उसको मार दिया गया यूपी के अंदर। आप ये बात बताइए ना, आज यही चीज़ सोचने की है ना कि ये जो पक्षपात होता है ये क्यों होता है पक्षपात। आज सही मायने में आज सब्जी बेचने वाले को भी धर्मों के हिसाब से आंकलन होता है। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि मुस्लिमों से सब्जी खरीदने के ऊपर रोक लगा दी गई थी कि ये थूक लगा के बेचते हैं, फलाना बेचते हैं, ढिमकना बेचते हैं। और आज उन्हीं मुस्लिमों से जा करके ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाता हुआ पूरा हिंदुस्तान नजर आया।
आज ये बात आप सोचिए ना, आज कुल मिला करके एक कौम को, पर्टिकुलर कौम को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है। और लॉकडाउन में गरीबों को मारना, ये यूपी के अंदर तो प्रथा बन चुकी है। हर दूसरा आदमी यूपी के अंदर पिटता है, वो वाली बात अलग है कि ऐसे कितने फैजल रोज मरते हैं पर वो मीडिया में नहीं आ पाते। ये मीडिया में आ गए तो हमें पता लग गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है। आज वो अलग बात है, किसी धर्म विशेष वाले को ज़्यादा मारा जाता है और दूसरे धर्मों को कम मारा जाता है, पर सब्जी वाले हों, गरीब आदमी, वो पिटते ही पिटते हैं। इनका काम पिटने का बन चुका है। यूपी के अलावा भी पंजाब से भी तस्वीरें आई थी कि सब्जी वाले को जिस तरह से मतलब उसकी टोकरी फेंक दी थी, और मतलब काफ़ी वीडियो आई थी और राज्यों से भी। देखिए, मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे देश के अंदर इनका पुलिस वालों का जो बल है ना, वो सिर्फ गरीबों पे चलता है। ये तो आपको पता ही है। अगर अभी एक ऑडी में गाड़ी लेकर के जा रहा होगा तो वो चौड़ा हो जाएगा। अभी आपने देखा था एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, लड़की बोल रही थी मास्क नहीं लगाया मैं तो अपने पति को किसी भी करूंगी। मैं, तुम क्या कर लोगे, क्या पढ़ लोगे। अब वो वाली बात अलग है कि कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, कोर्ट ने जमानत भी उनकी रद्द कर दी, वो एक अलग बात है। वरना आज दिल्ली के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर जो अपने आप में चौड़े होकर घूमते हैं, अपने आप में फन्ने खा बने घूमते हैं, उनको पुलिस वाले बाल भी बाका नहीं कर पाते। और यही कोई गरीब आदमी होता है तो पकड़ पकड़ के चपेटों से लाल कर देते हैं, लपेट देते हैं। आज कुल मिला करके हमारे देश की पुलिस को भी ये बात पता है कि भैया ये पैसे वाला आदमी पता नहीं कहाँ तक अप्रोच होगी। मेरी बात समझ, गरीब आदमी का पता है क्या पाड़ लेगा। अपना गुस्सा निकालने के लिए इनको गरीब ही मिलता है, अमीरों पे हाथ उठाने की इनकी औकात नहीं हो पाती। आज यही वाली बात तो है कि पुलिस वाले दोगली जो नीति करते हैं, यही राजनीति को सपोर्ट करते हैं। आज सही मायने में गरीबों की जिंदगी एक गुब्बारे की तरह हो चुकी है, हवा भरे गुब्बारे की तरह, जिसमें पिन मारो और कब फटकी पता ही नहीं लगेगा। ये गरीबों की ज़िंदगी बन चुकी है और इसी के ऊपर सरकारें भी काम करती हैं और पुलिस वाले भी काम करते हैं उनको मारने पीटने का। नहीं तो पुलिस वाले तो मतलब व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो या कुछ भी, मतलब ऊपर पुलिस वाले असर भी रहता है एक माहौल सुधारने का। एक नाके में 20 पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनसे ही पूछा करो तुम कितनी व्यवस्था बना पा रहे हो। जो आज हमें शिक्षा देते हैं कि बाइक के पीछे 2 आदमी नहीं बैठने, खुद तो तुम चिपक के खड़े होते हो, पेट से पेट टकरा रहे होते हो, पीठ से पीठ टकरा रही होती है। क्या पुलिस वालों को कोरोना का डर नहीं है? क्या पुलिस वालों की ज़िंदगी मैटर नहीं करती? आप ये बात बताइए। जो खुद तो अपने को फॉलो नहीं कर पा रहे, एक जिप्सी के अंदर 5 आदमी लड़के घूमते हैं पुलिस वाले, और अगर यही कोई गाड़ी में 4 आदमी बैठे दिखे तो पुलिस वाले फट से गाड़ी रोक देते हैं, चलान काटेंगे 2000 रुपये का। आज पुलिस वाले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें ना वो बातों को, ना तो पुलिस इंप्लीमेंट करती है ना नेता इंप्लीमेंट करते हैं। उधर नेता रैलियों में भीड़ लगाते हैं। आपने नड्डा साहब को देखा होगा बंगाल इलेक्शन में, और जिस ट्रक में सवार थे 50 आदमी सवार थे उस ट्रक के अंदर। आज पूरे जिस जगह ये जाते हैं वहीं कोरोना फैला करके आ जाते हैं। आज सारी जगह जो हिंदुस्तान में कोरोना फैला है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वगुरु है, जिन्होंने पहले नमस्ते ट्रम्प करा के कोरोना को दावत दी और उसके बाद अब ये जो बंगाल इलेक्शन कराए तो कोरोना की सेकंड लहर आ गई। अब ये तीसरी लहर के लिए भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जो जगह जगह ये पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए थे, क्या आप ये बात बताइए। ये मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन संज्ञान क्यों नहीं लेता, काय को इलेक्शन करवाता फिरता है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की भी बुद्धि भ्रष्ट है, तो सरकारों के कहने पर इलेक्शन करवा देती है। कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है तो सरकारें मानती नहीं है। आप ये चीज़ समझिए ना, तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। आज दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, जगह जगह जाकर के लोगों को, अब आपने देखा होगा वहाँ पे सिंगापुर पे ज्ञान बांटता फिर रहा है केजरीवाल। अरे यार, अगर एक बार बताइए, किसी देश के ऊपर आप सीधी तोहमत कैसे लगा दोगे कि ये फैल रहा है उसके वेरिएंट को। आप एक नेशनल लेवल की जो राजनीति है उसमें इंटरफेयर करने वाले कौन बनते हैं? आप एक स्टेट के जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं, आप नेशनल लेवल के मुख्यमंत्री थोड़ी ना, प्रधानमंत्री। जो आप किसी भी स्टेट पे बयान दे दोगे, किसी भी देश पे बयान दे दोगे, तो केजरीवाल को भी ऐसी सोचनी चाहिए। आप ये बात बताइए ना, तो ये नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। केजरीवाल साहब भी मोदी को टारगेट करते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं देखो यही तो है केजरीवाल अगला प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री की रेस में है। जो आदमी किसी को टारगेट करता है इसका मतलब है कि वो उस लेवल का पहुंचना चाह रहा है। आज केजरीवाल जो है मोदी को टारगेट इसलिए करता है क्योंकि वो मोदी के लेवल का पहुंचना चाह रहा है। बाकी भी तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपने राज्य को संभालते हैं, इससे अपना घर संभालता नहीं, बाहर उंगली करता फिरता है। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। तो जिस तेजी से आज देश में महामारी फैली हुई है, आप लॉकडाउन को कहते हैं कि लॉकडाउन गलत है, तो फिर इस पर कैसे लगाम ये लॉकडाउन का रीज़न आपको बताऊं सबसे बड़ा, आप इंडिया गेट जाओ, इंडिया गेट में सारी वहाँ पे जो धरती है पाट रखी है, वहाँ पे मोदी जी का जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ रुपए का, उसका पाथ बन रहा है, रास्ता बन रहा है। और जब तक वो पाथ नहीं बनेगा ना, जब तक लॉकडाउन भी नहीं खुलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये लॉकडाउन क्यों? क्योंकि वो इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है वो दिल्ली की सारी जगह टच करता है। हर बॉर्डर पर निकलने के लिए वहाँ से हम निकल सकते हैं। वो एक मिड पॉइंट है कि कनॉट प्लेस, और जान के उसको बंद किया गया क्योंकि मोदी जी का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। और वहाँ पर जो है पूरा इंडिया गेट के बाद जो गार्डन बने हुए सब पाट दिए गार्डन, वहाँ जेसीबी से खुदाइयाँ चल रही हैं और नेशनल मीडिया उसको कोई नहीं दिखा रहा। और उसका रीज़न क्या है? आज उसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे जो है एक मोदी जी का जो महल बन रहा है उसकी तैयारी हो रही है, उसका पासेज। जब तक वो पासेज पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ये लॉकडाउन हफ्ता हफ्ता करके जून तक भी बढ़ा सकते हैं। देश का ही तो विकास होता है। काहे का देश का विकास हो रहा है? आप ये बात बताइए, सेंट्रल विस्टा से क्या भला होगा देश का? क्या गरीबों को मकान मिल जाएगा?
क्या होगा? आज सेंट्रल विस्टा बना करके मोदी जी पता है क्या है? मोदी जी ने सारी ज़िंदगी में चाय बेची, हम उनका समर्थन करते हैं। एक गरीब आदमी के हाथ में, अंडे के हाथ में बटेर लग जाए तो वो क्या करता है? इन्होंने सारी ज़िंदगी इनको खाने के वांदे रहे, खुद बोलते हैं 35 साल तक भीख मांग के खाई, जब भी 70 साल की उम्र में काजू का आटा खाते फिर रहे 70,000 रुपये का किलो का। आज वही वाली बात है ना, जिस आदमी ने कभी कुछ देखा नहीं होता तो वो ऐसे ही करता है। मोदी जी से जुड़े सारे आदमी राजा बन चुके हैं, आज इनके तो कोई परिवार है नहीं। लोग कहते हैं ये अकेला आदमी किसके लिए इकट्ठा करेगा? आप ये बात बताओ, उसको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जो आदमी को सरकारी चीज़ों पे सब कुछ मिल रहा है, इतने बड़े बड़े महल बन रहे हैं, लोग उनसे पूछे ना कहाँ से आया मोदी के पास इतना पैसा। और एक बात सोचने की है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे मोदी जी की माता जी की एक फोटो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनका चश्मा टूटा हुआ है, और लोग कह रहे देखो कितना अच्छा प्रधानमंत्री है, अपनी माँ के चश्मे के लिए भी नहीं सोचता। आप ये देखो, मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ से कि मोदी करप्ट नहीं है। मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेटे को जो 90 साल की बुढ़ी औरत का चश्मा नहीं बनवा पा रहा, वो देश क्या बनाएगा? ये चीज़ सोचने की जरूरत है ना।